मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। एक एक वाक्य इस तरह का है जिस वाक्य में उनका चिंतन, उनकी समाज के प्रति पकड़ सब स्पष्ट झलकती हुई दिखाई देती है। उन्होंने समाज को देखा, समाज को जाना, समाज को पकड़ा और उसमें व्याप्त बुराइयों को निकालने का प्रयत्न किया। 220 नंबर पेज पर समाज में व्याप्त उसी चित्र की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक एक धर्म के नाम पर की जाने वाली क्रिया और उस क्रिया में ये जीव कहाँ चूक कर जाता है, कहाँ गलती कर जाता है, इसके अंतरंग परिणामों को टटोलने का प्रयास, यही सब निरंतर चल रहा था। बार बार में अंदर में ये बात चल रही है कि भाई तू कर क्या रहा है, ये तो देख। क्रिया पर तो दृष्टि है, लोभाधिक के अभिप्राय से करता है, कुल प्रवृत्ति के अनुसार करता है, या फिर तीन बातें कह दी ना, कुल प्रवृत्ति के अनुसार, देखा देखी या लोभाधिक के अभिप्राय से। बोले धर्म दृष्टि नहीं है उनके। तो ये तीन प्रकार के लोगों में वे ही तीन प्रकार के व्यवहार आभासी बतला दिए जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी थी। इसी प्रसंग को जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने भक्ति करने वालों की चर्चा की। कल हम चर्चा कर चुके हैं, आज बात को रिपीट नहीं करूँगा। भक्ति करने वाले लोग क्या क्या भूल करते हैं, हमारे में यदि वैसी गलती और भूल हो तो निकाल लेना। बोले चित्त तो कहीं रहता है, दृष्टि कहीं घूमती है, मुख से पाठ अधिक करते हैं, क्रिया से नमस्कार अधिक करते हैं, हाल क्या दिखाई दे रहा है। सबके हाल बेहाल दिखाई देते हैं। दुनिया भर में इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो करना क्या चाहिए वो भी बतला दिया कि करना ये चाहिए कि जो पाठ बोल रहा है, जो स्तुति बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है, वो जो बोल रहा है वो किस प्रयोजन से बोलता है, वो इसको पता होना चाहिए। फिर आगे कुदेवादिक और सुदेवादिक की पहचान नहीं है। माने इसको कुछ खबर नहीं है कि कौन कुदेव हैं, कौन सुदेव हैं, मिथ्या देव कौन से हैं, सच्चे देव कौन से हैं, मिथ्या गुरु कौन से हैं, सच्चे गुरु कौन से हैं, मिथ्या शास्त्र कौन से हैं, सच्चे शास्त्र कौन से हैं। इन बातों को नहीं पहचानता हुआ कहाँ दोनों को ही सच्चा मानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दोनों को ही नहीं मानते हैं। लेकिन दोनों को नहीं मानने वालों की चर्चा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो जो धर्म कर रहे हैं उनकी चर्चा चल रही है। धर्म तो कर रहे हैं, धर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन वो धर्म अपने अभिप्राय से करना चाहते हैं, वे लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से करना चाहते हैं, और कुछ बात नहीं है। देखिए फिर दान देने वालों की चर्चा कर दी। पात्र और अपात्र का उनको कोई विचार विवेक नहीं है, जानते ही नहीं है पात्र क्या है अपात्र क्या है। फिर तप करने वालों की बात कह दी। ये समझता है भूखे रहने से कर्म निर्जरा होगी, ये सोचता है पेट नहीं भरा ना, पेट में कुछ नहीं गया तो इससे कर्मों की निर्जरा होगी, और मेहनतपना जहाँ हो वो काम करता है, परिणामों की संभाल नहीं करता। इतनी चर्चा कल तक हम कर चुके थे।
देखिए 220 नंबर पेज पर ही बात को आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। तथा व्रतादिक धारण करता है, व्रतादिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। व्रत करने में व्रतादिक करता है तो बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। क्रिया माने मैं क्या कर रहा हूँ, और सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई झूठी क्रिया करता है, समझता ही नहीं है व्रत माने क्या होता है। व्रत माने कौन कौन से, अहिंसाणु व्रतादिक समझ लो, कि उपवास आदि की प्रवृत्तियाँ समझ लो, कि और व्रत क्या क्या हो सकते हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि समझ लो। अरे अरे मैं तो महाव्रती हूँ, अरे अरे मैं तो अणुव्रती हूँ, अरे मैंने तो दिग्व्रत ले रखा है, मैं तो आज अष्टमी का दिन है, मेरे तो आज तो सामायिक है, मेरे तो आज इसका ये है। तो ये कह रहे हैं जो भी तूने व्रत लिया है, चाहे वो सामायिक का हो चाहे प्रोषदोपवास का हो, प्रोषदोपवास की क्रिया मात्र करता है, सामायिक की क्रिया मात्र करता है, पाठ मात्र कर लेता है, क्रिया पर तो दृष्टि है, कैसे उठना, कैसे घूमना, कैसे अष्टांग नमस्कार करना, चारों दिशाओं में वंदन करना, ये सब क्रिया है ना सामायिक की। तो जैसी सामायिक की क्रिया होती है उस पर तो दृष्टि है। अब उसमें भी कोई तो सच्ची क्रिया करता है और कोई झूठी क्रिया करता है, किसी को तो उसकी क्रिया का भी पता नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी तो ये व्रत की बात कर रहे हैं, नीचे आगे उतर करके 2 लाइन बाद ये पूजा की बात कर रहे हैं, पूजा प्रभावना की। इनको भी इसी में लगाना, इसी तरह से मैं पूजन कर रहा हूँ तो पूजन करने में सिर्फ प्रवृत्ति के ऊपर या पूजन करने की क्रिया के ऊपर दृष्टि है। अरे नहीं नहीं, चावल बराबर ये होने चाहिए, ये पीले बराबर नहीं हुए हैं, ये चिटक बराबर ऐसी नहीं हुई है, इसको ऐसे चढ़ाना, इसको ऐसे चढ़ाना। तुम्हें पता है चावल कैसे चढ़ाए जाते हैं, ये ऐसे चढ़ाओ, ये ऐसे चढ़ाओ, इसको ऐसे चढ़ाओ, उसको ऐसा करो, ये इस उंगली से चढ़ाया जाता है, इसको डाल करके ऐसा चढ़ाया जाता है। क्रिया पर तो दृष्टि है उसकी। थाली इस तरह से लगाओ, ये थाली लेफ्ट में लगनी चाहिए, ये थाली राइट पर लगनी चाहिए, इस थाली के अंदर ऐसा बनना चाहिए है, माला फेरते समय ऐसे किया जाता है, हाथ ऐसे रखा जाता है, ये ऐसे किया, क्रिया पर दृष्टि है, ऐसा कह रहे हैं। और उसमें भी कोई सच्ची कर रहा है कोई झूठी कर रहा है, उसमें भी आता पता ही नहीं है। नमोकार मंत्र, अब पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में। मैं तो कभी कभी सुनता हूँ, लोगों से देखता हूँ, इधर उधर समाज में प्रवृत्तियाँ देखता हूँ, तो ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं। नमोकार मंत्र को कवच बना दिया रोग निवारण के लिए। नमोकार मंत्र को ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे नमोरियंताणम, इस तरह से करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो। उससे क्या होगा, बोले उससे ये हो जाएगा कि आपके बीमारियां नहीं आएगी, संकट नहीं आएंगे, कवच पहन करके आप जाओ, आपकी दुर्घटना नहीं होगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या 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 की क्रिया कर रहा है, पता नहीं, झूठी क्रिया कर रहे हैं सब। ये सब झूठी सच्ची क्रियाएँ चल रही है। कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी क्रिया करता है। सच और झूठ क्रिया का भी इसको कुछ ठिकाना नहीं है। और जो अंतरंग रागादिक भाव पाए जाते हैं, क्या अंतर में रागादिक भाव पाए जाते हैं, उनका विचार ही नहीं है। लो, क्रिया पर दृष्टि थी, क्रिया सच्ची झूठी थी, कोई सच्ची करता था कोई झूठी करता था, कभी किसी क्रिया को सच्ची करता था, किसी क्रिया को झूठी करता था। और अंदर में क्या चल रहा था, राग भाव। अंदर में क्या चल रहा था, ये बीमारी नहीं लगेगी, दुर्घटना नहीं हो जाए। अरे दुर्घटना तो प्रति समय अपने परिणामों के माध्यम से हो रही है, दुर्घटना तो प्रति समय मिथ्यात्व भाव से हो रही है, दुर्घटना तो प्रति समय ग्रहित मिथ्यात्व से हो रही है। ये पाप तो प्रति समय पाप नहीं, महापाप लग रहा है, उसकी तो खबर नहीं है। अंतरंग राग अधिक भाव पाए जाते हैं, उनका तो विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादिक के पोषण के साधन करता है। जैसे बाहर में राग का पोषण हो वैसे काम करता है। ये सब किस तरह की भूलें पंडित जी यहाँ निकाल रहे हैं, देखना समाज में भी दिखेगी आपको, चारों तरफ, परिवार में भी दिखेगी, आस पड़ोस में दिखाई देगी। इस तरह की गलती पर लोग दिखाई देंगे। मैसेज चल रहे हैं आजकल तो इस तरह के, आज क्या 2 4 5 साल 6 साल 8 साल से देख रहे हैं, जब से व्हाट्सअप चला तब से। ये मैसेज इतने लोगों को भेजो, इससे ऐसा हो जाएगा, ये इतने लोगों को भेजो, इससे संकट मिट जाएगा, फिर देखो आप शाम तक चमत्कार हो जाएगा। अब ये क्या क्रियाएं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी तुम्हारे को, कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। क्या क्या चल रहा है भाई साहब, उल्टा सीधा, कुछ पता नहीं है। धर्म के नाम पर धर्म को इतना सस्ता समझ रखा है, बैठे बैठे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज घुमा दो और तुम्हारे को धर्म हो जाएगा।
इतना सस्ता समझ रखा है? क्या हो रहा है पता नहीं, और कहाँ से चलती है, कहाँ से बुद्धि आ जाती है, किस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है धर्म के नाम पर, मालाओं के नाम पर, जाप के नाम पर, मंत्र तंत्र के नाम पर, जगत के जीवों को धोखा दिया जा रहा है और सब फंस जाते हैं लोग। अपने विषय कषाय का पोषण होता है, राग का पोषण होता है। देखो आगे पूजन वालों की बात देख लो। पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, पूजा के साथ में प्रभावनादि कार्य भी जोड़ा है। इसका मतलब पूजन के साथ साथ में वे भी सारी बातें लगा लेनी चाहिए जो प्रभावना से जुड़ी हुई हों। जैसे पूजन के साथ में विधान लगा लो, पूजन के साथ में और अनुष्ठान लगा लो, पूजन के साथ में आप 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं, पूजन के साथ में आप अष्टानिका मना रहे हैं, और पूजन के साथ में जिन मंदिर निर्माण कर रहे हैं, वेदी प्रतिष्ठा करा रहे हैं, पंचकल्याणक करा रहे हैं, ये सब प्रभावनादिक कार्य हैं, है ना। तो पूजा प्रभावनादिक कार्य करता है, तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, मान के लिए कर रहा है पंचकल्याणक। क्यों करा है? मतलब ऐसा कराएंगे, पंडित जी सुन लो, ऐसा पंचकल्याणक कराना क्या जो पंचकल्याणक दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ हो। लोग आए तो देख करके ये कहें कि यार ये काम किया आपने, ये कोई काम है। लोग दांतों तले उंगली दबा लेवे, ऐसा सोचता है व्यक्ति। लोक में जिस प्रकार से अपनी बड़ाई हो, लेकिन भाई जिस प्रकार बड़ाई हो ये विचार करना, ये कषाय बढ़ाने का विचार है। मान बढ़ रहा है, इससे धर्म नहीं हो रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है। वह विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है तथा बहुत हिंसाधिक उत्पन्न करता है। ये सारी बातें पिछले 300 साल से चल रही है। अरे 300 साल से क्या, सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रही है ये सारी स्थितियाँ। पूजन के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी ये सब प्रवृत्तियाँ आज ही नहीं, टोडरमल जी ने तो 250 पौने 300 साल पहले लिखी है, लेकिन ये पौने 300 साल पहले से नहीं चालू हुई है। पौने 300 साल पहले भी वो देख रहे थे, उसके पहले भी चल रही थी, उसके पहले भी चल रही थी, उसके पहले भी चल रही थी, चल तो रही है सैकड़ों वर्षों से। अरे और क्या बात करें आपसे, कब से इन प्रवृत्तियों को यदि अनादिकालीन भी कहे ना तो कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि ऋषभदेव स्वामी के सामने जो भ्रष्ट हुए थे उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर तो हो ही गया। झूठी क्रिया कर रहे थे ना वो सब मुनि बन करके, देखा देखी, ये बैठे हुए हैं ध्यान लगा करके, अपन भी ध्यान लगा लो, ये मुनि बन गए अपन भी मुनि बन जाओ, ये ऐसा कर रहे हैं अपन भी ऐसा कर लो। अब हमें तो भूख लग रही है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, बार बार में क्या करें, बार बार में देखता है उनको क्या कर रहे हैं, अभी भी नहीं उठे, फिर 10-5 मिनट में फिर देखता है तो उठ ही नहीं रहे, बगल में जाकर के बैठ गए थे। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ, इसका मतलब बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। बीच में तो पुष्पदंत से लेकर के, सुविधिनाथ से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक धर्म विच्युत्ति भी तो हुई है। माने मुनिहारी का श्रावक श्राविकाओं का संग ही नहीं रहा था, ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी बीच में अनेक बार बनी है। तो यहाँ ये बतलाना चाह रहे हैं कि भैया जहाँ विषय का पोषण हो तो और कषाय का पोषण हो, दो बातें विषय और कषाय की जब भी चर्चा चलती हो, परमानेंट बात कह रहा हूँ, विषय में 5 इंद्रियों की बातें लेना और कषाय में क्रोध आदि कषायों की बातें लेना। तो जहाँ जहाँ, क्योंकि बोलचाल की भाषा में अपन ऐसा ही बोलते हैं ना, विषय कषाय, लेकिन विषय कषाय माने क्या, जहाँ चक्षु इंद्रिय के विषय का पोषण हो रहा हो वो काम करता है, नृत्य गान करवाता है, बोलो पूजा प्रभावनादि कार्यों में ऐसे काम करवाता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए, सबकी ड्रेस इस तरह की होनी चाहिए, सेटअप इस तरह का होना चाहिए, चक्षु इंद्रिय का विषय बना रहा है। म्यूजिक पार्टी को उसको बुलाओ, ये कर्णेंद्रिय के विषय का पोषण कर रहा है ना। कभी चक्षु के देखो क्या, और कितना सुंदर सजाया है, कितना सुंदर है, तो क्या कर रहा है तू, चक्षु इंद्रिय के विषय का पोषण। ऐसी पार्टी को बुलाया, ऐसा संगीत, ऐसा म्यूजिक, ऐसा ये, ऐसी आवाज़, ऐसे स्पीकर लगाए, ये सब कुछ किया, तो क्या कर रहा है तू, कर्णेंद्रिय के पोषण की बात सोच रहा है। तो विषयों का पोषण जैसा हो, उस नृत्यांगना को बुलाओ, हेमा मालिनी को बुलाओ नाच करने के लिए, डांस करने के लिए, बड़े बड़े फिल्म स्टारों को बुलाओ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, तो क्या कर रहा है भैया,
विषयों का पोषण ही तो कर रहा है, उसके माध्यम से क्या होगा? नाच गान के माध्यम से, अष्टकुमारियों के डांस के माध्यम से, एक तो विषयों का पोषण हो गया। दूसरा कह रहे हैं कषाय का पोषण कर रहा है। क्या कषाय का पोषण कैसा? कषाय के पोषण में या तो लोभ कषाय का पोषण होगा, हेमान कष उसने ऐसा किया था, अब देखना आप मेरा कार्यक्रम देखना, अरे इन्होंने क्या पंचकल्याणक कराया था, पंचकल्याणक तो हम कराएंगे। ऐसे कषाई लोग भी दिखाई देते दुनिया में। तुम क्या करा रहे हो पंचकल्याणक? अरे कुछ नहीं है, इनके पंचकल्याणक में मत जाना, हम कराएंगे पंचकल्याणक, वो देखना। ऐसा कर्म बनता है कि पंचकल्याणक करा ही नहीं पाता है। बोलो, ऐसी हाल क्या किस कषाय में लगा हुआ है भाई? मान कषाय में, क्रोध कषाय में, मायाचार में, लोभ कषाय के कारण क्या क्या कर रहे हैं? विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। देखो करता है, ये बात पंडित जी इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञानी की बात है, वे तो नहीं करते थे ना खुद, तो इसलिए कह रहे थे करता है। लेकिन यदि अपने में इसमें इन सारे वाक्यों में कहीं भी कुछ लगता हो, क्योंकि टोडरमल जी ने सब जगह ऐसा लिखा करता है, साधन करता है, ऐसा करता है, इन सब जगह क्या लगा लेना? करता हूं, ऐसा लगा लेना। बीड़ इकट्ठी करने के लिए काम करता हूँ, विषय का पोषण करने के लिए काम करता हूँ, कषाय का पोषण करने के लिए काम करता हूँ, मान सम्मान के लिए काम करता हूँ, प्रदर्शन के लिए काम करता हूँ, दिखावे के लिए करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ लगाना। जहाँ जहाँ अपनी भूलें दिखाई दे रही हो, जहाँ हम फिट होते हों, वहाँ उस जगह पर लगा करके देख लीजिए। फिर टोडरमल जी ने जो गलती बतलाई है उस गलती को देखना। पहले तो क्या काम किया है इस जगह पर, सारी जगह पर, सब पैराग्राफों में पहले तो गलती बतलाई है, फिर गलती बतला करके सही क्या है वो भी बतलाया है, क्या किया जाना चाहिए वो भी तो लिखा है आगे। ये कह रहे हैं विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता हूँ, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के लिए तो नहीं कर रहा हूँ। जरा अपने आप को देखना, अपने आप को टटोलना। ये जो बात है विषय कषाय के पोषण के लिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, जैसे पिछले पेज पर कही थी सांसारिक प्रयोजनार्थ। मेरी इस प्रभावना के कार्य का प्रयोजन सांसारिक तो नहीं है, मेरी इस ऐसा तो नहीं है कोई सांसारिक प्रयोजन। क्या ये पंच कल्याणक कहीं पंच लोग अपने कल्याण के लिए तो नहीं कर रहे हैं क्या? जगह जगह ऐसा भी वाक्य आजकल सुनने को मिलता है, ये पंच कल्याणक नहीं, ये तो पंचों का कल्याण है। क्या जितने पंच लोग थे उन्होंने अपने कल्याण के लिए अनुष्ठान कर लिया और पैसा बटोर लिया। ऐसा भी दिखता है समाज में। सभी ऐसे होते हों मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सच्चे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, भावना से भी काम करते हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत खोटे लोग भी हैं, खोटे अभिप्राय से करने वाले लोग भी दुनिया में बहुत हैं। तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है, किसमें? पूजन प्रभावनादिक कार्यों में। कितने हिंसादिक उत्पन्न करता है बोलो? पूजन प्रभावनादिक कार्यों के अंदर अब यदि हिंसादिक तलाशेंगे तो आप सोच ही नहीं जाएंगे पाएंगे कि क्या क्या बातें हो रही है। टटोलो आप, थोड़ी थोड़ी सी आपको मिलती चली जाएगी। बहुत हिंसादिक उत्पन्न कहाँ कहाँ कर रहा है? भोजन अधिक बनाता है, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करता है। इतना बड़ा अनुष्ठान रखा आपने, बहुत बड़ा अनुष्ठान रखा, वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा और बाद में सामूहिक भोजन का आयोजन रखा और भोजन में आलू बना दिया। और क्या बात कर, अरे तो अब सब खाते हैं तो अब क्या हो गया? तो अरे भाई तू क्या कर रहा है? सारे के ऊपर पानी फेर दिया। चलो नहीं नहीं नहीं, आलू तो नहीं बनेगा, आलू तो नहीं बनेगा। दही बड़ा बना दिया, दही की बूंदी नुक्ती जो आती है बूंदी, वो दही की बना दी आपने, द्विदल जैसी चीज़ें बना दी। इस तरह का आयोजन, क्योंकि उनको कोई धर्म बुद्धि तो है नहीं, उनको तो भीड़ इकट्ठी करनी है। तो एक तरफ तो तू ऐसी ऊंची क्रिया कर रहा है, रायता बना देता है बूंदी वाला, वही कह रहा हूँ मैं। तो उनको पता नहीं है कि उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होगी, उसके माध्यम से मांस भक्षण का दोष लगेगा उसमें, क्योंकि वो त्रस्त घात है ना। वो आयोजन तो इतना बड़ा किया लेकिन उसमें भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं रखा, तो हिंसादिक का हो गया नहीं, बहुत हिंसादिक उत्पन्न कर रहा है ना। बनाने वालों की जो टीम बनाई, रात्रि में बनवा रहा है, रात्रि में फेंकवा रहा है, अनाप शनाप कुछ भी हो रहा है, ढोल रहा है, बहा रहा है, छने अनछने पानी का प्रयोग, अनछने पानी का प्रयोग कर रहा है, ये सब बतला रहे हैं यहाँ। क्या
बहुत हिंसाधिक उत्पन्न कर रहा है। और ये सब किस में उत्पन्न कर रहा है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं पूजा प्रभावन आदि कार्यों में उत्पन्न कर रहा है। धूप चढ़ा रहा है, अग्नि में डाल रहा है, हवन के अंदर डाल रहा है, लकड़ियां जला रहा है, उसमें त्रस जीव साक्षात दिखाई दे रहे हैं और उनको हवन में होम कर रहा है उसको अग्नि के माध्यम से। अब क्या कहें बोलो, ये सब हो रहा है। अभी इसके साथ में ये जो पूजा प्रभावन आदि जो कार्य कहे ना, इनके साथ में तीर्थ वंदना को भी जोड़ लेना। क्या इसी के साथ में तीर्थ वंदना भी जुड़ जाएगा? तो शिखर जी जाता है, खाता पीता रहता है पूरे रास्ते, मौज मस्ती करता हुआ जाता है, अनाप शनाप सब कुछ चल रहा है, ऊपर सब दुकानें चल रही है, सब कुछ लग रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा है और अभक्ष्य वस्तुएं खा रहा है और चना सब खा पी रहा है, क्या क्या कहें, सब हिंसाधिक उत्पन्न कर रहा है। और संगठन ले जाता है, संग ले जा रहा है शिखर जी के लिए, यात्रा के लिए, यात्रा संग ले गए और पहाड़ी पर खाने के लिए, तकलीफ के लिए भाई, बांटने के लिए तैयार रहना भाई, किसी को तकलीफ हो जाए तो खिलाने पिलाने के लिए पहाड़ी पर सब बिल्कुल व्यवस्था बराबर पूरी रखता है। तो भाई तू क्या कर रहा है? शिखर जी से नीचे उतरते आलू के पराठे खाता है। ये तो कार्य प्रभावना का कर रहा है, लगता है ऐसा है कि इससे खूब प्रभावना हो रही है और काम क्या हो रहे हैं, उससे बहुत हिंसाधिक उत्पन्न हो रहे हैं। पंडित जी इन सब का निषेध कर रहे हैं। क्या सो यह कार्य तो आगे बढ़ रहे हैं ना, सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। बोलो ये सारे काम क्यों किए हैं बतलाइए? सिर्फ परिणाम सुधारने के लिए कहे थे ये सारे कार्य। तो पूजन क्यों करवाई थी, अनुष्ठान क्यों करवाया था, विधान क्यों करवाया था, शिविर क्यों लगवाया था? ऐसे ऐसे शिविर लग रहे हैं, चिकित्सा शिविर लग रहे हैं धर्म के नाम पर, आयुर्वेद के शिविर लग रहे हैं धर्म के नाम पर, धार्मिक संस्थाओं के नाम पर, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, नेत्रदान शिविर लगते हैं, उनमें फॉर्म भराए जाते हैं, बॉडी दान करो, अंग दान करो, ये करो, ये दान के नाम पर ये सब चल रहा है। शाम को करेंगे, दान की चर्चा चल रही है शाम को। ये कह रहे हैं क्यों किया था पूजन का कार्य, क्यों किया था प्रभावना का कार्य, वेदी प्रतिष्ठा क्यों की थी, पंचकल्याणक क्यों कराया था? पंचकल्याणक की जगह वेदी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी क्या? इतना बड़ा आयोजन किस लिए किया था? व्रताधिक क्यों धारण किया था ये तो बतलाओ। तप क्यों किया था तुमने, उपवास क्यों किए थे, दान क्यों दिया था तुमने, ये देवादिक को क्यों पूज रहा था ये तो बतलाओ, भक्ति करने के लिए क्यों आया था? सारे पैराग्राफ कह दिए मैंने आपको। ये सब जितने टोडरमल जी कह रहे हैं सबकी बात कर रहे हैं, पीछे लाइन लगा करके जितनी बातें कही है सबको लेकर के पंडित जी कह रहे हैं ये सारी क्रियाएं, चाहे भक्ति की हो, चाहे पूजन की हो, चाहे देवगुरु धर्म की आराधना की हो, चाहे दान तप व्रत हैं, जो भी क्रियाएं थी ये सब परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं शास्त्रों में। आप कहेंगे साहब शास्त्रों में ही तो उपदेश दिया है पूजन करो, देव पूजा तो श्रावकों के आवश्यकों में पहले नंबर पर रखा है। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि श्रावकों का आवश्यक है, इसलिए कर रहे हैं हम तो देखो टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं क्रिया का निषेध नहीं है, आपके उपवास का विरोध नहीं है, आपने व्रताधिक ले रखे हैं उसका विरोध नहीं है, लेकिन व्रताधिक के साथ में जो एक मिथ्या कल्पना, मिथ्या मान्यता, विपरीत प्रवृत्ति ये जो बढ़ रही है, हम चोट मार रहे हैं विपरीत प्रवृत्ति के ऊपर और ये अज्ञानी समझता है कि पूजन पे चोट मार रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र के नाम पर जो विपरीत प्रवृत्ति चल गई है, हम चोट मार रहे हैं उस विपरीत प्रवृत्ति के ऊपर, ये समझ रहा है भक्तामर का विरोध कर रहे हैं। अब क्या करें बोलो, डेढ़ अकल वाले डेढ़ होशियार लोग और क्या करेंगे? ये कर रहा है उपवास, ये कर रहा है तीर्थ वंदना, उसमें जो विकृति आ गई है, टोडरमल जी हम विकृति के ऊपर चोट मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये कह रहे हैं धार्मिक क्रियाओं के विरोधी है। क्रियाओं के विरोधी होंगे तो सारा चरणानुयोग खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो चरणानुयोग है ये सारा क्रिया प्रधान ही है ना, चरणानुयोग क्रियाओं की प्रमुखता है, लेकिन उन क्रियाओं की प्रमुखता के साथ साथ में अंतरंग परिणाम सुधारने के लिए उन क्रियाओं की चर्चा की है। शास्त्रों में ये सारी क्रियाएं क्यों बतलाई है? शास्त्रों में रात्रि भोजन त्याग की चर्चा क्यों की है? शास्त्रों में जमीकंद त्याग की चर्चा क्यों की है? शास्त्रों में उत्कृष्ट खान पान की चर्चा क्यों की है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं ये सब क्रिया मात्र हो,
तो कोई महान काम नहीं हुआ। ये सारी क्रियाएं तो परिणाम सुधारने के अर्थ कहिए भैया, परिणाम सुधारने के अर्थ कहिए। टोडरमल जी का ये परिणाम सुधारने जो वाक्य कहा है, ये वाक्य 20 से ज़्यादा स्थानों पर प्रयोग किया है पूरे ग्रंथ में। क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय नहीं है, 238 नंबर पेज के ऊपर आने वाला है। आगे चल कर के 265 नंबर पेज पर भी चर्चा की है, क्या 265 नंबर पेज पर, वहाँ भी परिणाम की बात कही है। देखो परिणामों की विचित्रता कह करके, ये 265 है ना। कोई जीव तो परिणामों से कहाँ चला जाता है 11वें गुणस्थान तक, फिर नीचे यथा क्या चारित्र प्राप्त कर नीचे गिरता है, कोई नित्य निगोद से, ऐसी चर्चा की है। अभी ये पंडित जी कह रहे हैं जितनी भी क्रियाएं कही थी, जितने भी कार्य कहे हैं, ये अपने भी सुधरें, अकेले अपने ही नहीं और अन्य के भी सुधरें, क्योंकि प्रभावनादि कार्य है ना। देखो अकेले अपने सुधारने की बात होती तब तो व्यक्तिगत क्रिया होती, आप सामूहिक क्रिया कर रहे हैं, सामूहिक आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें अपने भी सुधरेंगे और बहुत सारे लोग जो उसके साथ में जुड़ेंगे उनके भी सुधरेंगे। परिणाम सुधारने के लिए शिविर लगाया था हमने, तो ये शिविर लगा करके परिणाम बिगाड़ता है। विधान क्यों कराया था कि परिणाम सुधरेंगे, कितने लोगों के भाव लगेंगे, अर्थ समझेंगे, विशुद्धि होगी, इसलिए विधान रचाया था। अब विधान रचाने के बाद में क्या हुआ, बैर बांध लिया, दुश्मनी मान ली उन्होंने, झगड़ने लगे आपस में एक दूसरे से, मनमुटाव हो गया, बोलचाल बंद हो गई। तो ये क्या कर लिया आपने, परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। तथा वहाँ किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, किंचित अपने आप ही होंगे, क्या बोलो, माने परिणाम सुधारने के लिए ध्यान के शिविर लगने लगे हैं। व्यक्तिगत चीज है ध्यान, लेकिन क्या करें, हो रहा है सब ऐसा। किंचित हिंसादिक भी होते हैं, क्योंकि ऊपर कहा था बहुत हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, उसका निषेध किया। किंचित हिंसादिक उत्पन्न होते हैं ये हमें पता है, होगा इस तरह का, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो वह कार्य करना कहा है। सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य। आपको ध्यान है ना, ये पीछे कही थी इस तरह की पंक्तियां, निश्चयवासी के प्रकरण में आई थी। सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य, पीछे इस प्रकार की चर्चाएं की है। और उसका बहाना बना रहा था वो निश्चयवासी जीव के लिए, तो वहां निषेध किया कि भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब चलता है, ऐसा आई थी क्या पीछे, या छठे अध्याय में पढ़ी थी? सम्यक दृष्टि ये हो गया, इधर ये हो गया, देखा क्या कहीं? नहीं पढ़ी तो थी अभी अपन ने, थोड़े दिन पहले ही तो पढ़ी है। छठे में आ गई है, 190 नंबर पेज है, पेज नंबर 190, देखो आप 190 नंबर पेज पर बिल्कुल बीच में सेंटर में एक लाइन दी है, 190 नंबर पेज निकालना। तथा पूजनादिक कार्यों में उपदेश तो यह था कि सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कणिका विशस्य। क्या क्या कहा, ये उपदेश था। ये कितनी सुंदर लाइन कही है, मतलब इसी तरह की बात आ गई ना यहाँ पर भी 190 पेज के ऊपर भी, और नीचे फुटनोट के अंदर दे दिया स्वयंभू स्तोत्र समंत भद्राचार्य की पंक्ति प्रस्तुत कर दी है। वही बात यहाँ कह रहे हैं जो 220 नंबर पेज पर आ गई है। क्या देखो, ये आप लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं कि इस तरह के प्रवचन यदि सभी लोग यदि करने लग जाएं, मान लीजिए विद्वान लोग, तो विद्वानों को खतरा हो जाएगा। ये आप गलत फहमी में हैं, विद्वानों को खतरा होता नहीं है, क्योंकि विद्वान यदि सच्चे अर्थ में यदि विद्वान होगा तो उसे रंच मात्र भी खतरा नहीं होगा। आप जिस खतरे की बात कर रहे हैं, इस खतरे को खतरा मानते ही नहीं है विद्वान लोग। निंदा होगी, आलोचना होगी, मार पिटाई हो जाएगी, है लोग उल्टा सीधा कर देंगे, कुछ भी उनके साथ में कर देंगे, तो कोई बात नहीं, वो मान करके चलते हैं कि ये मैं हुई नहीं, तुम जिसका बिगाड़ रहे हो वो मैं हूँ नहीं, तो बात ही खत्म हो गई है सारी। अब तुम कर लो तुम्हें जो करना है, अपने उदय प्रमाण होती है व्यवस्थाएं, तुम कर लो जो भी तुम्हें करना है।
कौन व्यक्ति किसका क्या बिगाड़े भाई साहब, दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सच्ची बात ये है, 101% बात ये बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। एक जीव दूसरे जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे अंदर में इतनी पावर डेवलप हो जानी चाहिए कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं वो तत्व हूं, वो वज्र का किला हूं मैं, कि जिसके ऊपर दूसरे की चलती नहीं है। निंदा आलोचना तो किसकी नहीं होती है, फिल्म स्टारों की हो रही है, पूरा बॉलीवुड खत्म हो रहा है। बोलो आप किस किस के ऊपर केस लग रहे हैं, किस किस के ऊपर क्या क्या हो रहा है, तो किसकी नहीं होती है। कभी डॉक्टर्स के ऊपर हो जाती है, कभी इंजीनियर्स के ऊपर हो जाती है, कभी मजिस्ट्रेट के ऊपर हो जाती है। रोज तो सारे सारे बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर, सब तो अखबारों के वो बन जाते हैं। सबके ऊपर तो रोजाना केस चलते रहते हैं, किसके ऊपर क्या संकट नहीं आते हैं। लेकिन असली संकट जो मिथ्यात्व का संकट है, उसकी तरफ आगाह कर रहे हैं हमारे को वीतरागी मुनिराज। विद्वानों पर संकटों की मत सोचो, मुनिराजों के ऊपर भी उपसर्ग आते हैं। क्या कोई बात नहीं, बात सच्ची क्या है ये बतलाइए। और कुछ नहीं होता है, कोई संकट आने वाला नहीं है किसी के ऊपर। सच्ची बात बतलाना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हर विद्वान को सच्ची बात बतलानी चाहिए। ये विद्वान लोग सच्ची बात नहीं बतलाते हैं, इसलिए समाज सुधार नहीं होता है। समाज में सुधार के लिए सच में बदलाव आएगा। मैंने एक दिन कही थी आपसे बात, बदलाव आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छे समझाने वाले भी आएंगे, अच्छे विद्वानों की टीम भी होगी, अच्छे लोग भी होंगे जो सही बात का प्रारूपण करेंगे, सही बात को समाज को बतलाएंगे। समाज समझना चाहता है लेकिन समाज ने सुनी नहीं है बात। प्रॉब्लम ये है, शिखर जी पर पहाड़ पर जाते समय खाते पीते हुए जाना, अब उन्होंने सुनी ही नहीं कि इतनी भी सावधानी रख करके जाया जाता है, तो वो क्या करें बेचारे। विकृतियां तो इसलिए आ रही है ना। उपवास कर रहा है तो देखा देखी कर रहा था, कोई बतलाने वाला ही नहीं मिला कि उपवास कैसे किया जाता है, पूजन कैसे की जाती है, व्रत कैसे किया जाता है, व्रत करने की विधि क्या है, कोई समझाने। समाज में सब समझना चाहते हैं, माने जो गलत काम करते हैं वो तबका जो है वो बहुत कम है। क्या बहुत कम लोग हैं ऐसे जो गलत काम कर रहे हैं और जो गलत काम करवाना चाहते हैं, जो गलत परंपरा चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है ऐसे लोगों की संख्या। नितिन भाई, अब जो सही, अब क्या है, देखो मैं यदि परसेंटेज वाइज बांटने की कोशिश करूं तो देखो 2% लोग ऐसे हैं जो सत्य के प्रचार प्रसार के लिए लगे हैं, बराबर। 2% लोग ऐसे होंगे, 2-3% लोग जो गलत के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो व्यक्ति जो कह देता है वो व्यक्ति मान लेते हैं, सच और झूठ के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो एक्चुअल में सुधार तो वहां करना है जिन लोगों को पता नहीं है। आप देखिए, सच्ची बात कह रहा हूं, आप लोग सब समझदार लोग हैं, सबका लंबा चौड़ा परिवार है, सबके रिश्तेदार हैं, जानकार परिचित लोग हैं। आप उन जानकार और परिचित लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जितने लोग जो लोग धर्म कर रहे हैं। अरे ग्रहित आग्रहित की छोड़ो, आपको 50, 60, 70% लोग ऐसे मिलेंगे जो न इस मंदिर जाते हैं, ना उस मंदिर जाते हैं, ना ये धर्म करते हैं, ना वो धर्म करते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती वाले लोग हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको चारों तरफ कि हाँ पंडित जी बात तो सही कह रहे हो आप, चारों तरफ इसी प्रकार के लोग हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। अब जरूरत है ऐसे लोगों को सही बात बताने की, जरूरत है ऐसे लोगों को सही गाइडेंस की, जरूरत है सही स्वरूप बतलाने की। अब कई लोग करना भी चाहते हैं लेकिन जैसा किसी ने बताया कि भैया ऐसे किया करो, तब वो उन्होंने वैसा ही करने लग गए। अब सही चीज बतलाओ तो सही समझने लग जाएंगे, ऐसा है। सो आप लोग भी विद्वान हैं, सब लोग, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, लोगों को बतलाइए। सत्य प्रतिपादन तो होना ही चाहिए। देखो भाई, झूठ का प्रतिपादन ज्यादा होता रहेगा तो सारे दुनिया भर में वो झूठ भी सच बन करके प्रारूपित होता हुआ दिखाई देगा। पीछे जो अपन ने कुल अपेक्षा धर्मधारक में थोड़ी बहुत बात कही थी मैंने आपके बीच में, उसमें मैंने ये बातें कही थी आपको कि बहुत लंबे समय से चल के आने वाली परंपराएं ऐसी लगने लग जाती है कि जैसे यही सच्ची है। आगे आने वाली पीढ़ी यही देखती है, हमने तो यही देखा है, हमने तो यही देखा है, ऐसा ही होता है। वो सच नहीं हो जाए दुनिया के लोगों के बीच में, इसलिए जवाबदारी है अपनी। क्या लोग उसको सच मान करके नहीं बैठ जाएं
जो कह दिया गया है, इसके लिए जवाबदारी है हमारी। लोग सच मान करके बैठ जाएंगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, आप शांत रहोगे तो सच मान करके बैठ जाएंगे उसे। तो सत्य तो बताना ही पड़ेगा ना। सुनो, यदि इस विरोध की परवाह करते तो गुरुदेव एक भी वाक्य सत्य का प्रतिपादन नहीं कर पाते। यदि विरोध से डरते तो टोडरमल जी एक भी लाइन, अरे एक पेज के ऊपर कितने लोगों को दुश्मन बना लिया है इन्होंने, सोचो तो सही जरा। एक पेज के ऊपर टोडरमल जी, अरे कोई कहीं लिखी थी, कोई कहीं लिखी थी, बात तब तक तो ठीक है। एक ही पेज के ऊपर बेचारे जो लोग भक्ति कर रहे थे सारे लोगों को दुश्मन बना ली। ये नालायक है, ये हमारी भक्ति डांस नहीं करने देता हमारे को, ये हमारे को डांडिया नहीं करने दे रहा है। लो दुश्मन बना लिया डांडिया करने वाले लोगों को। क्या करें, कुदेवादिक सुदेवादिक की पहचान नहीं करने वालों को दुश्मन बना लिया। दान देने वालों को, हम तो लाखों रुपया दान दे रहे हैं और ये आया बड़ा पंडित हमारे को कह रहा है कि मेहनता के लिए दान दे रहे हैं। समझता क्या ये अपने आप को, दान देने वालों को दुश्मन बना लिया। नहीं डरते, नहीं डरते किसी से, किससे डरेंगे सत्य बात कहने से, बात तो सच्ची है ना। और सुनो, यदि निष्पक्ष भाव से कोई भी व्यक्ति सच्ची बात सुनेगा ना, विरोध नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोग हैं, आगे आने वाली जितनी जनरेशन दिखाई दे रही है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब तर्क युक्ति न्याय कसौटी पर कस करके काम करने वाले हैं, अंधभक्त जैसे नहीं बन रहे हैं। इसलिए बताओ, दिल खोल करके बतलाओ। आप नहीं बतला सकते हो, मेरा प्रवचन भेज दो, बता दो। जिसको सुनाना चाहते हो उसको प्रेरित करो, बार बार में प्रेरित करो, भैया सुन लेना, एक बार सुनना, रोज कहो उसे, सुनाने के लिए कहो। एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, 50 बार आप भेजोगे तो उसको लगेगा यार एक आध बार तो सुन ही लो। एक आध 2 बार सुन लिया, कोई बात दिमाग में जच गई तो हो सकता है कब किसकी होनहार बदल जाए, कब किस किसके सुधरने का काल पक जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। अपने बच्चों को, अपने चाचा जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी जो भी हैं, अरे नहीं नहीं ये नहीं सुनेंगे, अरे नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, तुम तो सुनाने के लिए कहो उनको, तुम तो सुनने के लिए कहो उनको। क्या पता कौन सा जीव कब पक जाए। मारीची जैसे जीव जब महावीर के रूप में बदल सकते हैं, अंजन जैसे चोर जब बदल सकते हैं, विद्युत चोर जैसे बदल सकते हैं, सप्त व्यसनों में पारंगत जीव जैसे जा सकते हैं, तो आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके बुआ के लड़के, आपके भाई साहब, आपके चाची जी, आपके नानी जी, आपके फूफा, जो भी आप हैं, ये सप्त व्यसनों में पारंगत तो नहीं है। जनागम तो ये कह रहा है कौन व्यक्ति कब सुलट जाए साहब पता नहीं है। हमें तो, हमारा काम तो है बतलाने का, हम कहने से चूकेंगे नहीं, हम बताने से रुकेंगे नहीं। हमारे हैं इस तरह के बहुत, मुझे याद आते हैं हमारे अम्मा जी मुशरफ वाले, एक एक व्यक्ति को, हमारे प्रवचन सभा बराबर चलती है, वो जब जहाँ मंदिर में, जहाँ टोडरमल जी के मंदिर में, और खूब लोग दर्शन कर करके चले जाते हैं। आए दिन लोगों को टोकना, तुम सुना करो, तुम बैठा करो, तुम प्रवचन में बैठा करो, तुम आया करो, तो एक दिन सुनो तो सही, एक दिन रुको तो सही। और आज कई लोग ऐसे हैं, मैं जिनवाणी मेरे सामने रखी हुई है, सच्ची घटना बतला रहा हूँ, सच्ची बातें बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो दैनिक प्रवचन सुनने के लिए आने लग गए हैं, और पता है वो दैनिक प्रवचन सुनते सुनते वो क्या कहने लग गए, वो ये कहने लग गए, अम्मा जी हमारे को पिछले 5 साल से कह रहे थे, हमारी किस्मत ही नहीं थी, और अब सुनने लगे तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो समझे हमने पहले क्यों नहीं सुना, हमने पहले क्यों नहीं सुना, हमने पहले क्यों नहीं आए। पूजा करके चले जाते थे, पक्षाल करके चले जाते थे, दर्शन करके चले जाते थे। रोज कहना है, रोज टोकना है उनको, बोलो। ऐसे लोग हैं दुनिया में। कई लोग तो ऐसे, पता है क्या कहा, जो प्रवचन सुनने अभी आने लगे, हमारे ये क्या बोले, वो उनका ये कहना था कि जब अम्मा जी दिखते थे ना उस समय मंदिर नहीं आते थे हमने समय बदल दिया आने का, कि फिर ये फिर टोकेंगे, ये फिर प्रवचन आने के लिए टोकेंगे। इस हद तक परिस्थिति बन गई, बोलो। उसके बावजूद भी कहना नहीं छोड़ा। देखो क्या कह रहे हैं भैया, जितनी क्रियाएं कही है सब परिणाम सुधरने के अर्थ कही है। अरे भाई मैं आपसे कहता हूं, आप बच्चों को कहना छोड़ देते हो क्या? बोलो, बच्चा यदि गलत रास्ते पर चल रहा हो तो आप उसके हाल पर छोड़ देते हो क्या? आपको पता है यार ये गलत काम कर रहा है, बेटा क्यों कर रहा है, बेटा क्यों कर रहा है, बार बार में कहते हो ना, क्यों विकल्प आता है बार बार में कहने का? तो यहाँ क्यों नहीं विकल्प आता है आपको कहने का? स्वाध्याय के लिए ही तो कह रहे हो, गलत काम के लिए थोड़ी ना कह रहे हो। दर्शन करने के लिए तो कह रहे हो, बेटा मंदिर जाकर के आएगा। नहीं, दर्शन करके आएगा, बिना दर्शन किए हुए तेरे को रोटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, दर्शन करके आना ही है, बिल्कुल इतना स्वाध्याय करना ही है, इतना सुनना ही है, ये सब तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसे कहो, बोलो। देखिए
अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहें किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं। हमें पता है थोड़ी बहुत हिंसा होगी, क्योंकि पूजन करेगा, सामग्री धुलेगी, लोग आएंगे, बैठेंगे, बेचायत होगी, जो भी प्रभावना होती है, आयोजन होते हैं, तो थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है। परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो, वह कार्य करना कहाँ है? जनागम में ये कहाँ है? जिसमें थोड़ा बहुत गुण हो वो काम कर लेना आप। गुण हो, गुण बहुत हो, दोष थोड़ा भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। सो परिणामों की तो पहचान नहीं है। क्या लिख रहे हैं पंडित जी साहब? परिणामों की तो पहचान नहीं है। और यहां अपराध कितना लगता है? बोलो बोलो। अब यहां अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है? ऐसे नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। क्या करो? कितनी सुंदर बात कही है। परिणामों को पहचानता नहीं है, कितना अपराध लग रहा है, कितनी गलती हो रही है, कितनी बड़ी भूल हो रही है, उसकी इसको खबर ही नहीं है, पहचान ही नहीं पा रहा है। और नफे टोटे का ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा बिजनेस करता है ना, 2-5 लाख रुपया लगा करके भी बिजनेस करता है, करोड़ों की तो बात छोड़िए, तो भी ये विचार करता है इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इतना इन्वेस्ट किया है तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसका विचार करता है। तो भैया तूने ये उपवास में इतना टाइम लगाया था, तुमने व्रत में इतना टाइम लगाया था, तुमने इन सब धार्मिक क्रियाओं में इतना समय व्यतीत किया था, इससे कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला? तुमने 6 दिन का पंच कल्याण कराया, अनुष्ठान कराया, उस अनुष्ठान से कुछ नफा टोटा हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ अभी तो हिसाब किताब चल रहा है, कितना लेन देन, अरे तेरे को वही नफा टोटा दिखता है क्या है? पैसे का ही नफा टोटा दिख रहा है तुझे? पैसे के नफे टोटे की बात थोड़ी ना चल रही है, परिणामों के नफा टोटे को देख। टोटा माने घाटा, नफा माने प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको बनाओ जरा अपने परिणामों को टटोल करके। ये कह रहे हैं नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। ये अविधि क्या है? ये अविधि माने जो विधि नहीं है, विधि माने प्रोसेस, प्रक्रिया, और अविधि माने जो प्रक्रिया नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। कितनी खुशी हो रही थी ना, कितना अच्छा लग रहा था ना अपने को ये सारी बातें सुन करके। अरे पंडित जी बहुत अच्छी खिंचाई की है आपने, तो पंडित जी बहुत अच्छी खिंचाई की है, पूजन भक्ति ये वो दुनिया भर के लोगों की। सुनो, शास्त्र स्वाध्याय वालों को भी ले लिया है क्या? अगले पैराग्राफ में पंडित जी साहब ने शास्त्राभ्यास वालों को भी ले लिया है। क्या कह रहे हैं? तथा शास्त्राभ्यास करता है, दिल थाम करके बैठना। अपनी भी कहाँ गलती है, अपन क्या कर रहे हैं? प्रवचन का टाइम हो गया, प्रवचन का टाइम हो गया। नहीं भैया, दिन में 3 टाइम तो अपने को प्रवचन सुनने ही है, 2-3 टाइम तो अपने को सुनने ही है भाई साहब। क्या शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है। बोलो, सुनने की एक पद्धति बन गई है, सुनने की एक परंपरा बन गई है। सुनना है, सुनना है, सुनना है। सुनने का कहीं कोई व्यसन जैसा तो नहीं हो गया है। यद्यपि ये बुरा नहीं है, सुनना और पढ़ना अधिक, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इसमें अटक मत जाना। देखो क्या क्या भूल बतला रहे हैं। यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है। हमने क्या किया? औरों को सुना दिया। लेकिन भैया सदा ध्यान रखना, सुनाते समय एक जबान से सुना रहे हो, 2 कान से सुनने का भी ध्यान रखना। क्या? औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है। क्या पढ़ लिया? सब पढ़ लिया हमने, क्या किया? खुद ही पढ़ गया। सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है। सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, पढ़ा भी दिया। 3 तरह के लोग ले लिए यहाँ, पढ़ने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले। शास्त्राभ्यास के नाम पर ये 3 ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ चल रही है शास्त्राभ्यास करने वालों की। या तो पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले लोग, या फिर दुनिया में पढ़ाने वाले लोग, और या फिर सुनने वाले लोग। तीनों को ले लिया पंडित जी ने यहाँ। औरों को सुना देता है, पढ़ता है तो पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है। परंतु प्रॉब्लम कहाँ हुई? क्या? बोलो। परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है
उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता। शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या था, और ये कह रहे हैं इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। ये महत्वपूर्ण चीज है। पूजन के मर्म को नहीं पहचान रहा, भक्ति के मर्म को नहीं पहचान रहा, शास्त्र स्वाध्याय के मर्म को नहीं पहचान रहा है, मर्म नहीं पहचान रहा है। बोलो नहीं नहीं साहब खूब अभ्यास कर रहा हूं, मैं तो खूब अभ्यास कर रहा हूं। अरे शास्त्राभ्यास का जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो भेद विज्ञान है। प्रयोजन तो स्वपर भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। प्रयोजन तो निज को निज, पर को पर जानना है। प्रयोजन तो पर में पर बुद्धि करना है। प्रयोजन तो अपने में अपनापन करना है। प्रयोजन तो आत्म स्वरूप को पहचान कर उसमें लीन होना है, उसमें समा जाना है। प्रयोजन तो आत्म तत्व की अनुभूति करना है। प्रयोजन तो गुणस्थानों का बढ़ना है। ये प्रयोजन है भाई साहब। सो शास्त्राभ्यास करने के बाद में ये प्रयोजन सिद्ध हुआ या नहीं? प्रयोजन तो रागादिक का घटना है, रागादिक का मिटना है, विषय कषाय रूप प्रवृत्ति से छूटना है, उससे बचना है। प्रयोजन तो ये। शास्त्र पढ़ करके क्या किया? वेद विज्ञान किया या नहीं किया? कि साहब वो तो नहीं किया, तो वो नहीं किया तो कुछ नहीं है। प्रयोजन भूत बात रह गई, मूल बात रह गई भाई साहब। एग्जाम देने के लिए चला गया और परमिशन लेटर नहीं ले गया। अब क्या हुआ? सब कुछ तो हो गया था, अकेला परमिशन लेटर ही रह गया। तो तूने अनर्थ कर लिया, और क्या कहेंगे? सब कुछ तो किया, ये नहीं किया बस। तो यही तो मूल चीज थी। परमिशन लेटर नहीं गया तो सब बेकार हो गया ना। तुझे विदेश जाना था, सारी तैयारी हो गई, टिकट हो गई, सब चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई, फ्लाइट पकड़नी थी दिल्ली से और पासपोर्ट ले जाना भूल गया। अब बोलो क्या करें? अब पासपोर्ट नहीं है, बाकी सब चीजें हैं, सब पूरी पैकिंग है, कपड़े लत्ते हैं, ये वर हैं, ये कुछ है, सब कुछ है। बोलो सब कुछ है हमारे पास में, पूरी तैयारी है हमारे पास में। आइए जैन साहब, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। धर्म के नाम पर, पढ़ने पढ़ाने के नाम पर सिर्फ प्रवृत्तियां बनकर के रह गई हैं, अंदर में ज्ञानाभ्यास नहीं करता है। वेद विज्ञान का अंतर में अभ्यास नहीं कर रहा है, एकांत में बैठ करके उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है। वस्तु स्वरूप का विचार जो अपने चिंतन में चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। पासपोर्ट भूलने जैसी स्थिति हो रही है। दिल्ली चले गया, फ्लाइट छूट गई, कुछ नहीं होगा। साहब पैकिंग कर ली थी, साहब सामान ले आया, साहब टिकट तो है, साहब ये तो देख लो, साहब ये तो देख लो। अरे कुछ नहीं होगा तेरा। पास मूल चीज तो चले गई, मूल ही चीज को गायब कर दिया तूने। अब और क्या रहेगा? शास्त्राभ्यास के अंदर मूल चीज क्या थी? भेद विज्ञान अंतरंग अभ्यास, वही गायब हो गया तो क्या रह गया? सब खत्म हो गया है। देखो पढ़ दूं क्या? समय तो हो गया है अपना। अब वो फिर दोबारा यही प्रकरण चलाना पड़ेगा। मैं पढ़ देता हूं, कुछ बात होगी तो कल और कर लेंगे, नहीं तो फिर कल आगे बढ़ेंगे। 30 सेकंड लगेंगे पढ़ने में। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, वह ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। ऐसे लोग हैं। तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिक बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं और कुछ आगे कहते हैं, उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। मिश्रपना पाया जाता है। तो ये सब अपन ने प्रकरण एक प्रकार से यहाँ संपन्न कर लिया है। कल इन्हीं पंक्तियों की थोड़ी सी चर्चा करते हुए धर्म बुद्धि वालों की तरफ बढ़ेंगे। हम सब अपने में व्याप्त भूलों गलतियों को निकालकर सत पथ पर बढ़ें, इसी भावना से बात को विराम दे रहा हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।